हम पढ़ रहे हैं चैप्टर कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 3 कंडीशनल लॉजिक्स। ठीक है, हमने इसका क्वेश्चन नंबर 4 किया था। आज हमने इसका क्वेश्चन नंबर 5 करना है। राइट डाउन आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट्स। इसमें उन्होंने कोड्स जो है वो उन्हें सॉल्व किया हुआ है और उनकी आउटपुट फाइंड की है। ठीक है, उन्होंने हमें इनपुट दी हुई है। जब हम इस इनपुट को इंटर करेंगे तो हमारे पास इसकी आउटपुट जो है वो फाइंड हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला जो कोड सेगमेंट है उसमें उन्होंने इंट का फंक्शन यूज किया है और हमें वैल्यूज दी हुई हैं। a इज इक्वल 7 और b इज इक्वल टू 10, देन सेमीकोलन से एंड किया हुआ है। ठीक है, उन्होंने बताया कि a किसके इक्वल है, a इज इक्वल टू a प्लस b। जब हम a में b को प्लस करेंगे यानी 7 में 10 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 17। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, इफ लगाना है। ठीक है, a ग्रेटर देन 20 एंड b ग्रेटर देन 20। ठीक है, मतलब हमने उनकी ये इक्वेशन हमने सॉल्व करनी है। उसके बाद हमने क्या किया, b को प्लस कर दिया, b को इक्वल कर दिया a प्लस b के। मतलब अब हम a और b को प्लस करेंगे तो उसके वो किसके इक्वल होगा, b के इक्वल होगा। ठीक है, a और b की वैल्यूज राइट करके हम इन्हें प्लस करेंगे तो हमारे पास 17 आ जाएगा। प्रिंट एफ यूज करेंगे, इसमें a किसके इक्वल है, मॉडुलस d, b इज इक्वल मॉडुलस d और हमारे पास दो ही वैल्यूज उन्होंने दी हुई है, दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं। वो कौन से हैं, a और b, जो हम इसके एंड पे राइट कर देंगे और आउटपुट जो है वो हम इसको इंटर करेंगे और हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। ठीक है बेटे, आपने पेपर्स करते हुए टेस्ट करते हुए ये खास ख्याल रखना है कि जब आपको इस तरह का कोड सेगमेंट दिया जाएगा तो उसके सॉल्यूशन में आउटपुट के अंदर आप उसे सॉल्व करके नहीं बताएंगे मुझे। ठीक है, आप एग्जैक्ट आंसर राइट करेंगे उसका, उस इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हम मैथ नहीं कर रहे, हम कंप्यूटर कर रहे हैं और हम सिस्टम की बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास बी है। बी में उन्होंने फिर से इंट का फंक्शन यूज किया है और x इज इक्वल 45। ठीक है, फिर उन्होंने इफ यूज करके उन्होंने एक जो है वो सेगमेंट राइट किया है। प्रिंट एफ हमारे पास है, लुक्स गुड। फिर उसके बाद हमने जो है वो एल्स का फंक्शन यूज किया है, इफ पे नहीं रहे हम। ठीक है, हम एल्स पे चले गए। एल्स में लिखा हुआ है होप फॉर द बेस्ट, तो हमारा आउटपुट क्या रिसीव होगा, होप फॉर द बेस्ट। इफ नहीं हम राइट करेंगे फिर हम राइट करेंगे एल्स, और एल्स हमारे पास क्या है, होप फॉर द बेस्ट। नेक्स्ट नंबर सी देखें, इसमें उन्होंने हमें वैल्यूज दी हुई हैं। इंट का फंक्शन यूज करेंगे, n1 इज इक्वल है 5 की और n2 9 के इक्वल है। अब हमने n1 की वैल्यू निकालनी है, n1 में हम 1 को प्लस करेंगे। n1 की वैल्यू क्या है, 5। 5 में जब हम प्लस करेंगे तो उसका आंसर हमारे पास 6 आ जाएगा। ठीक है, पहली वैल्यू हमने फाइंड कर ली। देन हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इसको प्रिंट एफ में राइट करेंगे, मॉडुलस d इज इक्वल टू मॉडुलस d एंड मॉडुलस c इज इक्वल टू मॉडुलस c। वो कह रहे हैं कि मॉडुलस d जो है वो मॉडुलस d के इक्वल है और मॉडुलस c जो है वो मॉडुलस c के इक्वल है। देन हमारे पास जितनी उन्होंने वैल्यूज दी हुई थी हम उन्हें उसी तरह से राइट कर देंगे, n1 n2 c1 एंड c2 आएगा वहां पे। उसके बाद जो है हम इसको एल्स पे ले जाएंगे। जब हम एक पीछे एक एग्जाम्पल कर रहे थे उसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे हमने नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर पढ़ा था कि इफ के अंदर भी हम इफ जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो कोड सेगमेंट नंबर 3 सी है, इसमें आप देख सकते हैं उन्होंने इफ के अंदर इफ को यूज किया हुआ है। ठीक है, ये नेस्टेड सिलेक्शन की एग्जाम्पल में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इसी को लिखकर जब हम इसी इक्वेशन को हम बनाकर जब इंटर करेंगे हमारे पास जो है वो n1 n2 c1 और c2 है। ठीक है, फिर इसको हमने इक्वल कर दिया एक दूसरे के, जब हम इसे इंटर करेंगे तो हमारे पास जो है वो हम आउटपुट क्या होगी, 6 जो है वो लेस देन है 9 से और n जो है वो n के इक्वल है। ठीक है, उसके बाद नंबर डी पे आ जाते हैं। इसमें भी कोड सेगमेंट नंबर ए की तरह उन्होंने हमें इक्वेशंस दी हुई हैं, वैल्यूज दी हुई हैं सेगमेंट कोड सेगमेंट्स के अंदर। ठीक है, वेरिएबल्स हैं और उन्हें
वैल्यूज दी हुई है। a इज इक्वल 34, b इज इक्वल है 32, c इज इक्वल है 7 और d इज इक्वल है 15 के। अब हमने वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। a किसके इक्वल है? b प्लस c प्लस d के, ठीक है। फिर जब हम 32 प्लस 7 प्लस 15 करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है। वो आउटपुट में आप देख सकते हैं 15360। उसके बाद हम क्या करेंगे? b की वैल्यू फाइंड करेंगे। b किसके इक्वल है? b स्टेरिक मल्टीप्लाई बाय c, ठीक है। b को मल्टीप्लाई कर देंगे c के साथ, तो जब हम b मतलब 32 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हम जो है वो इसको इफ के स्ट्रक्चर में राइट करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? इनकी वैल्यूज को इक्वल कर देंगे। c इज इक्वल d, b इज इक्वल c एंड a इज इक्वल टू b। फिर हम एल्स का फंक्शन जो है वो यूज करेंगे। उसमें जो है वो हमने क्या किया हुआ है? a ग्रेटर देन b एंड c ग्रेटर देन d। उसके बाद और b ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू d प्लस c, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कहा है d इज इक्वल है c मल्टीप्लाई बाय c, मतलब c स्टेरिक c को c से मल्टीप्लाई करेंगे। c की जो वैल्यू हमने फाइंड की है उसको हम उसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो इसके साथ जो c की उन्होंने वैल्यू दी हुई है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 22, ठीक है। उसके बाद हमने अब हमारे पास क्या रह गया है? d की वैल्यू फाइंड कर ली है हमने, c की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। c में हमने c प्लस d किया था, मतलब c की जो वैल्यू थी उसमें हमने d की वैल्यू को ऐड किया था। फिर अब हम जो है वो d की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। इसमें हमने c को मल्टीप्लाई करना है c से। जब c से मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर क्या आएगा? 484 और d की वैल्यू क्या है? 484। ये आउटपुट हमारे पास निकल आएगा। उसके बाद इसके बाद हमारे पास एक और रह गया है। इसके बाद हमारे पास कोड सेगमेंट नंबर ई है। इसमें भी हमने इंट का फंक्शन यूज करना है और हमें उन्होंने वैल्यूज दी हुई है। x इज इक्वल 5, y इज इक्वल 7 और z इज इक्वल 9 है, ठीक है। हमने पहले इफ का स्ट्रक्चर यूज करना है, देन एल्स x इज इक्वल y प्लस v। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 6। उसी तरह से हम अपना फंक्शन रन करेंगे और उसके बाद अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? y की वैल्यू फाइंड करनी है। y किसके इक्वल है? y इज इक्वल टू 7। y को पहले सॉल्व करेंगे, उसकी इक्वेशन कहाँ पे है? उसके बाद फिर हमारे पास v है। v की वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करेंगे? उसकी इक्वेशन राइट करके, और z इज इक्वल है 9 के, ठीक है। इसमें हमने क्या किया है? पहले उनको इक्वल किया है और उसके बाद हमने उसमें फॉर्मूला लगाया है मॉडुलस d का। x इज इक्वल मॉडुलस d, y इज इक्वल मॉडुलस d एंड z इज इक्वल मॉडुलस d। और हमारे पास तीन वेरिएबल्स है x, y, z। जब हम इन्हें इंटर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 7 एंड z इज इक्वल टू 9, ठीक है। हमने क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया। अब नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 3 की प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।